हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी में कहानी। और आज की कहानी है दो भाइयों में गाय का बंटवारा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारी वीडियो के एंड तक। कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भीमपुर गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो सगे भाई रहते थे। एक का नाम कालू तथा दूसरे का नाम लालू था। उनकी दोनों की शादी हो चुकी थी। उनके पिताजी बीमार रहते थे। कुछ समय बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सीता और रीता दोनों भाइयों की पत्नियों में आपस में बनती नहीं थी। वह एक दूसरे को चाहती भी नहीं थी, जिसे घर में झगड़े रहने लगे। उस परिवार में एक गाय भी रहा करती थी जिसका नाम बन्नो था। वह गाय काफी हष्ट पुष्ट और अच्छा दूध देने वाली थी। एक दिन रीता छोटे भाई की पत्नी सीता से बोलती है कि तुमने बन्नो को खाना नहीं खिलाया, इतने समय तक क्या कर रही थी? कुछ काम तो करती नहीं, काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। उसके बाद सीता बोलने लगी कि अपनी जबान संभाल कर बात करो। रीता बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरे मन में होगा वही मैं बोलूंगी। उसके बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी समय दोनों भाई खेत से वापस घर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों औरतों में हाथापाई हो रही थी। इतने देखने पर लालू और कालू बाहर आकर एक विचार करते हैं। लालू बोलता है कि भाई हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा ना हो सके। तब कालू बोलता है कि भैया ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इन दोनों में झगड़ा ना हो सके। उसके बाद लालू बोलता है कि एक ही तरीका है, बंटवारा। लालू के समझाने के बाद कालू बंटवारे के लिए तैयार हो जाता है। लालू गांव के सरपंच और गांव वालों को लेकर अपने घर आता है और लालू और कालू तथा उनकी पत्नियों के साथ उस घर का बंटवारा कर दिया जाता है। उस घर में उनके पिताजी की पुरानी निशानी गाय बन्नो एक ही थी और भाई दो। सरपंच बोलता है कि गाय एक और भाई दो हैं, इसका बंटवारा कैसे किया जाए? तब लालू बोलता है कि एक महीना गाय मैं रख लेता हूँ और एक महीने बाद कालू गाय रख लेगा। ऐसे करके एक एक महीने गाय का बंटवारा कर दीजिए। उसके बाद सरपंच ने वैसे ही किया जैसे लालू ने बताया था। लालू बड़ा भाई होने के नाते पहले गाय को अपने पास रख लेता है और उस गाय को प्रतिदिन नहलाता है, उसका अच्छे से ध्यान रखता है और खाना खिलाना, सफाई और सभी चीज से बन्नो को अच्छे से ख्याल रखता है। बन्नो दूध देने में काफी अच्छी थी। गांव वालों को बन्नो का दूध काफी अच्छा लगता था। लालू बन्नो के दूध को गांव में बेचकर आता और उसे बचे हुए दूध से मिठाइयां भी बनाता, जो गांव वालों को काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। दूसरी तरफ कालू की पत्नी सीता उसके बड़े भाई लालू और रीता से जलने लगती है और कालू को बोलती है कि देखा आपने, वह दोनों कैसे पैसों में खेल रहे हैं उस गाय बन्नो की वजह से। तब लालू बोलता है कि अगले महीने वह गाय हमारे पास होगी, हम भी उसी प्रकार पैसों से खेलने लगेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद लालू का समय समाप्त हो जाता है और कालू और उसकी पत्नी रीता लालू के घर गाय लेने के लिए चले जाते हैं। कालू उस गाय को अपने घर ले आता है और उसके बाद उसे घर के बाहर खुट्टे से बांध देता है। उसे किसी प्रकार का चारा खाने को नहीं देता। जब बन्नो भोजन के लिए रफाती है तो कालू बन्नो को घास डालने चला जाता है। तभी उसकी पत्नी सीता उस बन्नो को घास डालने के लिए मना कर देती है। फिर कालू बोलता है कि तेरी इस बन्नो से क्या दुश्मनी है? तब सीता बोलती है, मेरी दुश्मनी बन्नो से नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी से है। मैं इस गाय की हालत इस तरह कर दूंगी जो कि यह पहले की तरह दूध नहीं देगी और ना ही तुम्हारा भाई पैसे कमा सकेगा। उसके बाद कालू से घास का बंडल लेकर अंदर चली जाती हैं। बन्नो भूखी प्यासी रहती हैं। बन्नो के आसपास काफी ज्यादा गंदगी रहती है जिससे बन्नो बीमार हो जाती है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। फिर एक महीने बाद वापस लालू और उसकी पत्नी रीता उस गाय बन्नो को लेने आते हैं। गाय बन्नो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, वह ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी। लालू उस बन्नो को अपने घर ले आता है और अच्छे से उसे खाना खिलाता है। कुछ दिन बाद भी वह गाय ठीक नहीं हो पाती है। तब लालू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर गाय को देखकर बोलता है कि गाय को सही समय पर खाना न मिलने की वजह से ये काफी ज्यादा बीमार हो गई है। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ जिसकी मदद से बन्नो वापस ठीक हो जाएगी। उसके कुछ दिन बाद भी गाय पहले जैसी स्वस्थ नहीं हो सकी। वह दूध देना भी बंद कर देती है।
वह कुछ काम की नहीं रही थी। एक दिन लालू के दिमाग में एक ख्याल आया। वह उस गाय को खूंटे से खोलकर बाहर ले जा रहा था। रास्ते में वह ठीक तरह से नहीं चल पा रही थी तो राम उसे डंडे से मारने लगा। तब गांव का सरपंच उसे देख लेता है और बोलता है कि तुम उस बन्नो को क्यों मार रही हो? यह तो पहले से ही मरी हुई जैसी है। इसके बाद लालू बोलता है कि अब यह कुछ काम की नहीं रही है, इसे मैं बेचने जा रहा हूँ। गांव का सरपंच बोलता है कि कहाँ बेचने जा रहे हो इसे? तब लालू बोलता है कि कसाई को। इतना बोलने के बाद सरपंच जोर से चिल्लाता है और वह बोलता है कि तुम्हारे पिताजी की यह पुरानी और आखिरी निशानी है और तुम इसे कसाई को देने जा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो लालू? तब लालू बोलता है कि मैं अभी तक भूला नहीं हूँ कि यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, लेकिन मेरा छोटा भाई ये सब भूल चुका है कि यह पिताजी की आखिरी निशानी है। इसलिए तो वह 1 महीने तक बन्नों को अपने पास रखकर भी इसे सही समय पर खाना नहीं दे सका, जिससे गाय बहुत ज्यादा बीमार हो गई, जिस कारण यह ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही है। उसके बाद गांव का सरपंच बोलता है कि आपका बंटवारा और इस गाय का बंटवारा भी मैंने ही किया था और आज इस समस्या का समाधान भी मैं ही करूंगा। उसके बाद कुछ गांव वालों के साथ सरपंच उन दोनों के घर चले जाता है और लालू और कालू और साथ ही उन दोनों की पत्नियों को देखकर बोलता है कि लालू तुम बताओ कि गाय को कसाई के हाथों मरवाना क्यों चाहते हो? तब लालू बोलता है कि यह बन्नो अगले महीने फिर मेरे छोटे भाई कालू के पास चली जाएगी और उसकी दशा अभी भी बहुत खराब हो रखी है और उससे ज्यादा खराब हो जाएगी, जिससे वह रोज धीरे धीरे करके बीमारी से तड़पती हुई मरेगी। उसके बदले कसाई के हाथों एक झटके में खत्म हो जाएगी। यह कहने के बाद लालू रोने लगता है। इस नज़ारे को देखकर उसका छोटा भाई कालू अपने बड़े भाई लालू के पास आकर बोलता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने पिताजी की आखिरी निशानी बन्नों को काफी कष्ट दिया है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज से इस गाय का कोई बंटवारा नहीं होगा, यह हम दोनों के पास ही रहेगी। और गाय ही क्यों, इस घर में भी कोई बंटवारा नहीं होगा। आज से हम साथ ही रहेंगे। यदि कोई हमारे साथ रहना चाहता है तो ठीक है, नहीं रहना चाहता तो वह जा सकता है। ऐसा कहकर कालू अपनी पत्नी की ओर देखता है। उसकी पत्नी चुप हो जाती है। वह समझ जाती है कि अब हमारी चलने वाली नहीं है। उसके बाद लालू और कालू गले मिलते हैं और अपने घर में बनी हुई बंटवारे की दीवार को गिरा देते हैं और साथ साथ रहते हैं। इसके बाद उनकी पत्नियों में भी काफी समझ आ जाती है और सोचती हैं कि यदि हम इस प्रकार से झगड़े करेंगे तो शायद ही यह हम दोनों को इस घर में रहने देंगे। उसके बाद दोनों भाइयों की पत्नियों में भी बड़ा प्रेम भाव होने लगा और वह परिवार काफी खुश रहकर अपनी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।